कि नहीं? ज्ञान के प्रणेता बनाते हुए स्वयं लाभ उठाएं और इस कट्टी खाने में से यदि किसी को मिल जाए तो उनको भी उपलब्ध कराएं। जो समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए जिसके भी अगर कान में वो साफ शब्द पड़ जाएगा तो एक सबसे बड़ी फायदे की बात तो एक बताता हूं आपको, मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगा। और जब तक मनुष्य जन्म में आएगा तो वो ध्वनि और वो दर्शन उसके बरकरार बने रहेंगे, चाहे सपने से हो। आपने बहुत से भाइयों को देखा होगा जी कानों में आवाज आती है, जहां जहां जी में किसी आवाज आती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, रोग हो गया है। बहुत से भाई हमारे पास ऐसे आए, जब हमने समझाया, शास्त्रोक्त अनुभव कराया, तब बोले अरे हम तो इसके पीछे हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिए और ये ज्ञान तो कुछ और ही है। और कुछ भाई ये सोच लेते हैं कि हमें सपने में दर्शन हो जाते हैं, ऐसे नहीं हो रहे, पीछे की कमाई से हो रहे, लेकिन सपने के दर्शन अलग है। दर्शन स्पर्शन क्रिया वो मानो, तुम प्रश्न करो भगवान जवाब दे। जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, ऐसे आप ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु से पूछे तो विष्णु बोले, शंकर से पूछे तो शंकर बोले, इंद्र से पूछे तो इंद्र से बोले, आदिशक्ति से पूछे तो आदिशक्ति बोले। जो आप पूछे वही तुम्हारे जवाब आपके भीतर है, लेकिन ये मूर्तियां प्रतीक चिन्ह जवाब नहीं देंगे। ये समय है, फायदा उठा लो, फिर ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। ज्ञानी कछु पानी को जतन कर, हर पानी में जिंदगानी नाय कछु काम की। कुदरत में जितनी भी खतरनाक चीज थी वो जमीन के अंदर दबा के रखी। इस इंसान ने बुद्धिजीवी बनने के नाते से उन सबको बाहर निकाल लिया और यांत्रिक प्रादुर्भाव स्थिति में आकर के अब उसका कचरा तो जरूर बनता है। अब वो कचरे का पानी जाए कहां? वो सारा पानी आपका लीक कर दिया नदियों के अंदर। ऐसा दिया गया है कि शौचालय जाने के लिए इंसान को हमेशा खाली जमीन में जाना चाहिए। और एक थोड़ी सी बात बीच में और भी बोलता हूं जो आपके प्रश्न से अलग है। कलयुग कब हुआ करता है जब आदमी इकट्ठी करना भी भूल जाता है। देखिए हम आप इतने बड़े हो चुके हैं और काफी आगामी संतति को जन्म के कारण भी है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि इकट्ठी करने में कैसे देखा जाता है तो हम आप नहीं जानते। देखिए हमेशा शौचालय के लिए जाया जाता है खाली मैदान में, लेकिन आज तक तो मैदान खत्म हो गए, जनरेशन बढ़ती जा रही है। इकट्ठी बैठने के टाइम पर आदमी पूरे पंजे से बैठ जाता है, ये गलत है। पंजे के ऊपर बैठना चाहिए, एड़ी ऊपर होनी चाहिए, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, दांत सीधे होने चाहिए, कभी भी शरीर के अंदर रोग पैदा नहीं होगा। हम तुम क्या करते हैं, एड़ी पंजा पूरा फिरा के तो बैठते हैं और हाथ खुले रखते हैं, दांतों को खुले रखते हैं, नाक के दिन के अंदर आग दांत ये सब चली जाती है। बच्चा प्राकृतिक रूप से इकट्ठी करना जानता है, लेकिन हम उसे गलत शिक्षा देते हैं, भूल गए हैं हम अपने पुरातन नियम को। बच्चा जब इकट्ठी करेगा तो मुट्ठी मार लेगा, दांत पीट लेगा, पंजे से ऊपर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उठा के उसको कहते हैं सारा बैठता नहीं सही तरीके से, उसे गलत शिक्षा देते हैं। प्राकृतिक रूप से सृष्टि करने का विधान बच्चा ही जानता है।
लेकिन जो आपका द्वापर कलयुग आता है आपके विद्या को भूल जाते हैं। तो प्रावधान आया कि जनसंख्या से बढ़ी तो लैट्रिन का इंतजाम घर में ही हो गया। अब घर में ही हो गया तो कलयुग के प्रावधान के तहत पृथ्वी माता भूगर्भ में मल को संयोजित करती है, घर घर में लैट्रिन बन गई, आपका पानी दूषित हो रहा है। 24 घंटे के अंदर कैसा भी मल हो वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होकर मिट्टी हो जाया करता है, लेकिन लैट्रिन में ऐसा नहीं होता। इधर आपके विकासवाद की प्रक्रिया में बढ़ते हुए पानी को कहां ले जाए, नदियों में दे रहे हैं। नदियों का पानी तो है समुद्र में जा रहा है। आज मनुष्य के अंदर इतने विकार क्यों पैदा हो गए? विकार पैदा होने का मतलब ही यही है कि आपको शुद्ध पानी नहीं है। अब देखिए, जब प्रकृति में ऐसा हो गया तो जैविक क्रिया में ऐसा जरूर होगा। पानी का स्तर हमसे पूर्व भाई बोले थे, स्वादिष्ठान चक्र में बताया था, जहां से पिसाव जाते हैं। कलयुग का जीव यहीं से मारा हुआ है। दो ही प्रक्रिया है इंसान को गिराने के लिए, एक कंचन, एक कांगनी, दुर्लभ घाटी। दो कंचन से भी आदमी बच जाए तो कांगनी से बचना बड़ा मुश्किल है। अब कामासक्त कहां से होगा? स्वादिष्ठान चक्र लिंग से। क्यों होगा? क्यों प्रकृति में ऐसा हो रहा है। अवतार रूप, अनुभव रूप, प्रकृति रूप, तीनों का क्रम बराबर होता है। इस समय थोड़ा सा शुद्धिकरण का प्रावधान जारी किया नदियों का। गंगा शोधन क्रम चल रहा है, जल शोधन क्रम चल रहा है, यमुना जी का भी चल रहा है। तो थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के बीच में प्रस्फुटित किया जा रहा है। तो आगे जाकर के ये क्रम चलेगा। आज की जो विज्ञान है ये विकास के नहीं विनाश के लिए बन चुकी है। सोचा तो था कि विकास होगा, लेकिन बन गया विनाश। सतयुग में विज्ञान इससे अधिक होगी, लेकिन वो इंसान के विकास के लिए होगी, विनाश के लिए नहीं। जब विकास के लिए होगी तो सबसे पहले पानी शुद्ध होगा। अब पानी शुद्ध कैसे किया जाएगा? सारे कारखाने जोड़ देंगे, कोई कारखाना नहीं चलेंगे। कारखाना की गंदगी खत्म, क्षेत्र कर जाएंगे। कहीं दूर दूर जाकर के कोई दीपक जलता दिखाई देगा। जंगल खाली होगा तो लैट्रिन में कोई नहीं जाएगा। भाई वही तो आपका खाना बन रहा है बराबर में लैट्रिन में। आपका उस समय की स्थिति ऐसी है कि आप एक शहर में निवास करते हैं, अगर जंगल में जाओ तो तुमको 10-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और बड़े शहरों में तो उससे भी ज्यादा चलना पड़ेगा, संभव नहीं। लेकिन समय के अनुसार ये क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी। जो समय वाला प्रभाव है, मैं बता चुका हूं, युग के प्रभाव के कारण पानी में गंदगी पैदा की गई। क्यों? इसको मैं पहले बोल चुका हूं, केवल फिर समझना है। विवाह को क्या कहते हैं? पानी ग्रहण कहते हैं कि मैंने बताया था सूक्ष्म शादी को अवतार के साथ होती है। 7 फेरे केवल अवतार के साथ पड़ते हैं, आम संसार में नहीं। 3.5 भागर सूक्ष्म से और 3.5 भागर स्थूल से। क्योंकि 3.5 फेरे लड़की आगे चलती है, 3.5 लड़का आगे चलता है, बराबर बराबर तो 3.5 हो गए। तो 3.5 भागर अवतार की सूक्ष्म से होती है, तो 7 भागर अवतार की होती है। लेकिन मैंने बताया था पहले शक्ति अवतार के साथ नहीं आती स्थूल से। इसलिए थोड़ा विवाह परंपरा पे हम गौर कर लें। जब आपकी लगन लिखी जाती है तो लड़की दोनों हाथों में अंजलि में अन्न लेके चलती है। इसका मतलब क्या है? संसार उस समय अन्न से भरपूर होता है। सफेद चादर ओढ़े हुए होती है। इसका मतलब है कि उस दर को क्या, कौन से दर को जहां अवतार बैठा हुआ है, क्यों उसी में सत्यता है। लड़की आती है तो चौक पे लाई जाती है, चौकती है। क्यों चौकती है? तुम्हें अवतार की शक्ति मुझे अवतार के लिए दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़की को पटरी पे बिठाया जाता है। पटरी तो झूलने के काम आती है। इधर से झोटा दोगे तो उधर गया, और उधर से एक क्षण बाद पटरी अपने आप वापिस आएगी। देखा होगा आपने
झोटा दिया जाता है, भगवान झूठ रहे। तो इसमें कोई बात ये चाहेगा कि जहां मैं लड़की की शादी कर रहा हूं ये लड़की दूसरी जगह जाए? नहीं चाहेगा। लेकिन विवाह शंकर और पार्वती के अनुसार देवताओं ने कहा था कि यदि भगवान शंकर को दक्ष जी ने सती को श्रद्धा सहित अर्पण कर दिया तो वो मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए हे देवताओं, दक्ष के अंदर अश्रद्धा पैदा करो। इसलिए उन्होंने जाकर के बृहस्पति जी से कहा, बृहस्पति जी पार्वती के पास जाके शंकर भगवान की निंदा करो। उन्होंने कहा नहीं, भगवान शंकर की निंदा नरक का कारण है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद और देवताओं के विकास के सबने मना कर दिया। तो फिर वो भगवान शंकर की बात है। तो भगवान शंकर से कहा, महाराज पार्वती के साथ में निंदा जरूर होनी चाहिए भगवान शंकर की, ये हमें वरदान चाहिए।
तो भगवान शंकर ने कहा है मत, तो ऐसा ही होगा। तो भगवान शंकर अपने दूसरे स्वरूप से अपनी निंदा करने स्वयं जाते हैं पार्वती के यहाँ। दूसरा स्वरूप उनका कौन सा? शेषावतार। शेषावतार का नाम मैंने क्या बताया था? चतुर्भुज। इसलिए यदि आप कभी मंदिर में देखा होगा चतुर्भुज महादेव, वही भस्मासुर है, वही शेषावतार है, बात एक ही है। वो अपनी निंदा अपने दूसरे स्वरूप से जाके पार्वती जी से करते हैं। तो पार्वती जी शंकर की निंदा नहीं सुनती, आगे शंकर भगवान अपना रूप प्रकट कर देते हैं। तो अवतार का उल्टा अतिक्रमण पहले किसने किया? देवताओं। ये स्वार्थी होते हैं, पूजा अपनी चाहते हैं, अवतार की नहीं। इसलिए रामचरितमानस में भी दिया है कि इंद्री बार झरो खाना नाय, जहां तहां सुर बैठे कर जाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। जो गर रिद्धि बुद्धि नहीं बाधी, तो हो सुर करी उपाधि। अगर रिद्धि के चक्कर में नहीं बढ़े तो उपाधि कौन करते हैं? सुर देवता। जो गर रिद्धि बुद्धि नहीं बाधी, तो हो सुर करे उपाधि। तो अब यहाँ समझ में अवतार जब जब आता है तो देवता उपाधि करते हैं, ये ममतारी करते हैं, लेकिन अवतार को थोड़े रोक सकते हैं। जिस समय पर भगवान कृष्ण का आगमन हुआ तो गौ चरा रहे थे। गौ चराना ये देवियों को रखना है। जैसे मान लो 108 देवी मेरे पास में विद्यमान हो, आप कलंक लगाएं तो उपाधि कृष्ण हो गई। ये देवियां खाना तो यही खाएंगी, तो ये गौ चराना हो गया। अब इनकी देख रेख करूं, ये गौ घेरना हो गया। तो दूसरे का तुम्हारी यहाँ आती है कि ब्रह्मा जी ने कहा अरे वाह, ये कृष्ण ग्वारिया, ये परम ब्रह्म। जब उन्होंने अपनी लीला चला करके गौओं को और बछड़ों को मतलब वहां से दूर कर दिया, लीला टेढ़ी चला के, भगवान कृष्ण ने कहा है ये तो गौ बछड़े कोई भी नहीं है। तो उन्होंने दिव्य शक्ति से गौ बछड़े पुनर्निर्मित कर दिए। ये हमारा इतिहास गवाया है कि आपके देवता जो है ये मक्कार हुआ करते हैं, इसलिए मुझे देवताओं से ज्यादा प्यारे राक्षस है। कहो क्यों? ये मर मिट भी करते हैं, भजन भी ज्यादा करते हैं और बात पर अड़ जाते हैं, लेकिन देवता कभी नहीं होते। इसलिए जब जब अवतार आता है तो पहले जो भी लीला घुमानी पड़ती है वो देवताओं की वजह से उल्टी आपकी देवियां जो शक्तियां हैं पहले असुरों में जाती है। लेकिन देखिए अब असुर की अच्छाई दिखाता हूं। हमारे तुम्हारे घर में यदि कोई नवयुवक बहन आ जाए घर में तो उसके धर्म को रखना और अपने धर्म को रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा उधर देखें, जन्नू ऋषि गंगा जी की सेवा बहुत बड़े पैमाने से करता है। ऐसी सेवा में कोई आज तक कर सका है, कोई कर सकेगा। इसी को ही शनि कहा गया है। शनि यहाँ पर नपुंसक ग्रह है, तेज चढ़ता है शरीर में, यही शक्ति को ले जाता है। लेकिन आगे जाकर के जब परम ब्रह्म को शक्ति को वापस देता है तो असुर ही देता है। अब सवाल आता है असुर को इतनी महत्ता क्यों दी गई? भाई पहले अवतार के साथ देवी को आधारित देता तो होता अवतार के सुर में, लेकिन वो तो सुर से गैर सुर गया, इसलिए असुर कहा गया। पूर्व कल्प में एक बार भगवान कृष्ण ने ये कहा था अपने सुदामा नामक गोप से कि तुम दरवाजे पर प्रहरी रूप में रहना, कोई अंदर नहीं आए। लेकिन उस समय राधा जी आ गई, बोली मैं अंदर जाऊंगी तो ईश्वर का आदेश नहीं है, वो नहीं मैं अंदर जाऊंगी। तो सारी रिबत से जाने लगी, सुदामा गोप ने वही रोक दिया। उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम असुर होकर के पृथ्वी पर आओगे। तो उन्होंने भी श्राप दिया है, जाओ तुम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती हो, इसलिए मानव योनि में आकर के तुम मेरे अधीन रहोगी। इसलिए वही असुर रूप भगवान शंकर की सती को
रूप लक्ष्मी है, वही ब्रह्मा रूप सरस्वती है, पहले असुर के यहाँ रहती है, उसकी सी सेवा कोई नहीं कर सकता। और आगे आके फिर संकल्पित करता है कि हे प्रभु अपनी शक्ति को लो। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी के लिए देव और दैत्य दोनों झगड़ने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पैर किधर कर रखे, असुरों की तरफ कर रखे। जब आप कैलेंडर में समुद्र मंथन का कैलेंडर देखोगे तो लक्ष्मी जी के पैर असुरों की तरफ है, असुरों में जाती है। और सतीत्व के बल पर रहते हुए उसके साथ में जब भगवान विष्णु सबको जीत लेते तब लक्ष्मी जी को ग्रहण करते हैं। तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें दूर करता हूं। तो लक्ष्मी जी घबरा गई, बोली हे प्रभु ये क्या करते हो, मुझसे मिलन कब होगा, हमारी पुत्र पैदा होने के बाद। मर गए, ऐसा कैसे संभव है? बोले ऐसा संभव है, ये हमारी मानवीय लीला है, महत्ता प्रकट करने के लिए हम तुमको दूर करते हैं। उन्होंने कहा मैं सती साध्वी नारी हूं, बच्चा कहां से पैदा होगा, और मेरा ही रूप दूसरा शंकर का है। तुम शंकर रूप से आराधना करना, तुम्हारे सूक्ष्म रूप से बच्चा पैदा होगा। शंकर माने ही है वही प्रजनन, संतान पैदा करने की जो शक्ति रखता है उसे शंकर कहते हैं। तो वही प्रजनन संतान पैदा कर दी असुर के घर में। असुर कान नहीं हिला रहा, कान नहीं हिला रहा, और फिर आकर के वही पुत्र को और पत्नी को वापिस देता है कि हे प्रभु आप अपनी सती साध्वी पत्नी को हाजिर करो। 683 नंबर पेज पे इसका वर्णन दिया है विद्याधर कुमारी। हे प्रभु आप अपनी सती साध्वी पत्नी को हाजिर नाजिर करें। इसलिए पहले शक्ति असुर के पास जाती है और असुर के साथ पानी ग्रहण होता है तो पानी आपका प्रकृति का दूषित होता है। वो शक्ति आपकी वापस आएगी, इधर विनाश इधर पानी शुद्ध। ऐतिहासिक और औपचारिक तथ्य से प्रकृति की क्रम सुनने युवाओं को बहुत ज्यादा जागरूक और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत होती है। असंतोष और अशांति बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। विकासवाद के लिए मना नहीं किया है, आप पर जितना अपना विकास हो सकता है किसी भी श्रेणी से करें। और मैं एक साथ ये भी नहीं कहता तुम राजा हरिश्चंद्र बन जाओ, लेकिन जहां तक हो सके, जितना हो सके, थोड़े बहुत मानवीय गुणों को ग्रहण करो जो हमारी अंतरात्मा को मन सजेशन देता है। देखिए आपका संसार ऐसा है, गलत करता है लेकिन दिखाता अच्छा है। जो इंसान ऐसा करता है वो महान धोखे में है। महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई तुम ये क्रिया अपना रहे बाहर हमें अच्छा समझे, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे आपके अंदर एक सच्चा न्यायाधीश बैठा हुआ है, मत मजिस्ट्रेट, सारे कामों को यही कराता है लेकिन न्याय निष्पक्ष है। मैं आपसे कहूं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप कह सकते नहीं किया, मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन आप जरा मन से कह के देखिए कि क्या मैं अच्छा हूं, तो तुरंत जहां जिस जगह जिसके साथ जैसा गलत काम किया है वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। इंसान के उद्धार के लिए केवल हमारा मन ये कह दे कि हम अच्छे हैं, या हमारे अंदर ये कमी है इनको हम छोड़ के अच्छे बन सकते हैं, ये पर्याप्त है। सारा जहां अच्छा कह दे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सारे जहां में ना आज तक किसी को अच्छा कहा है न कहेगा, ये क्योंकि काम माया का देश है। देखिए आप पैसे वाले हो जाइए तो क्या कहेंगे, अरे ईमानदारी की रोटी से तो पेट भर सकता है, सब 2 नंबर से इकट्ठा किया है, क्या दुनिया से ज्यादा है, पानी दे दिया। यदि एक साधारण जीव होगा कमा के खाने वाले, माने भूखों मरता है, जैसे मान लो पहले से रोटी वही देता हूं, अरे जिसको जैसी मुझे भाग्य से मिल रही है, तो गरीबी को भी ठुकरा दिया, भूखों मरता है। अब आप ज्ञानी हो गए तो ज्ञान की कुछ लिए घूमता है, इस तरह भी पानी फेर दिया। अगर आप साधारण सीधे हो तो आज की सारा मूर्ख है। चार चतुराई तुम अच्छी बोलते हो, अरे सारा बड़ा भारी चतुर बनता है, इसकी बात में मत आ जाना। कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी बन के चलो, ये संसार में आप तक किसी को अच्छा कहा है न कहेगा। एक दृष्टांत आता है, एक बाप और बेटा बोले गंतव्य स्थल के लिए चलते,
तो घोड़ी साथ लेके चले। तो बेटा ने कहा पिताजी आप घोड़ी पे बैठ जाओ, फिर मैं जाके चलता हूँ। लगाम लेके आगे चला, पिता बैठ के घोड़ी पे। आगे औरतें मिली, अरे इस बुढ़े को कुछ सब्र भी है, कुछ समझ भी है, एक मासूम बच्चा इसे दुनिया का देखना है, ये तो पैदल जा रहा है और आप बुढ़ा, इसमें से कोई तख्ता नहीं बन रही है, घोड़ी पे बैठा होता है। बुढ़ा बोला बात सत्य कहती है। उन्होंने लगाम पकड़ ली और बच्चे को बिठा दिया। आगे चले तो ग्वालिया मिल गए, बोले देखो इसको शर्म नहीं आ रही, साला भगा हुआ चले तो आप तो बैठा हुआ और बुढ़ा पैदल जा रहा है। वो बोला यार बात तो ये भी सही कह रहे। जब दोनों बैठ गए आगे चले तो बोले वाली एक जीप पे 2 सवारी करने सारे बड़े बाप के भागीदार। बोले यार बकने तो दुनिया बकती है तुम। कुछ और आगे चले तो दोनों उतर गए। अब कोई मुझे सता मैं देखो सारे दिखाने के लिए आए हमारे पास घोड़ी है, लेकिन पैदल चल रहे। बाप बैठा तो आपस, बेटा बैठा तो आपस, दोनों बैठे तो आपस, दोनों उतरे तो आपस। इसलिए कहा कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो परिवार को और समाज को देख के भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करे कोई सूरमा जात परम कुछ खोए। यानी भक्ति का काम ऐसा है, दुनिया क्या भक्ति से तुम्हें कुछ मतलब नहीं। आप अपने में आ जाओ, अपने मन से पूछो। हम आप अगर अपने मन से पूछने लग जाए, माफ करना अतीत काल के लंबे समय से दुनिया से पूछा, लेकिन अपने आप से नहीं पूछा। आज से हम अपने आप से रोजाना सुबह शाम पूछे कि तू कैसा है, तो बताएगा। जो बात तुमको गलत लगती है उसे छोड़ दो, जीवन पवित्र बन जाएगा। आज भी पालती मार के बैठ गया, भेष बना के बैठ गया, तिलक छापे लगा के बैठ गया भजन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। अरे भोजन और भजन ये काम का हुआ करता है, दिखाने का नहीं। दिखाना तो आडंबरी किया करता है। इसलिए सवाल यह आता है कि हमें खुद देखना है, दुनिया को दिखाना है। हमें खुद देखना है। खुद देखना है तो न्यायाधीश मन से पूछो। मन तुम्हारा कभी गलत सजा नहीं देगा। गलत करोगे तो गलत सजा देगा, ये मान है। इसलिए हमारी आत्मा का साथी मन है। अगर नेगेटिव क्रिया के साथ में लग गया तो आपको पतन के गर्त में ले जाएगा, और यदि पॉजिटिव की तरफ लग गया तो आपको महत्ता की तरफ ले जाएगा। इससे बड़ा कोई भी संसार में नहीं है। मन से बड़ा एक पल में सारी सृष्टि के अंदर घूम जाता है ये। और कितनी बार घूम जाता है? 3.5 बार। पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा देता है ये। अखिल ब्रह्मांड में ये पृथ्वी नहीं। इससे बड़ा कोई वाहन नहीं है। आपने सुना होगा देवदत्त नामक घोड़ा पर सवार होकर हाथ में तलवार लेके कल के अवतार करोड़ों डाकुओं का संहार करेगा। आज बहुत से भाइयों ने तो घोड़ा खरीद लिए, तलवार खरीद लिए, कपड़े पहना के चल लिए और कल के अवतार बन के बैठ गए। लेकिन एक बात समझना भाई, आज के हवाई जहाज के युग में घोड़ा काम देगा? आज इतने बड़े विषाक्त खतरनाक ऑटोमेटिक अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, क्या इनके सामने तलवार काम देगी? नहीं। मन रूपी घोड़ा होगा, ज्ञान रूपी तलवार होगी, अज्ञानांधकार को अवतार काटेगा। काय के बल से? एक मन के बल से। तो अवतार के साथ मन रूपी घोड़ा चलेगा ना। अवतार दुनिया को नहीं देखेगा, उसे अपने आप को देखना है। अवतार जब देखता है अपने को देखता है, और जीव जब देखता है तो औरों को देखता है। औरों के अवगुण तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते। जीव सदगति की तरफ जाने का अधिकारी कब होता है? जब औरों को नहीं, अपने को देखता है। देखिए, मान लीजिए मैं पापिष्ट हूं, पाप करता हूं। अगर आप गुनाह करते हो तो मेरा पाप आप पे बचेगा। इसलिए अच्छे लोग पापिष्ट का पाप करने पर भी उस पर पर्दा डाला करते हैं। दूसरे का गुनाह और दूसरे की बुराई की बदनामी वही करता है जो इंसान स्वयं बुराई लिए हुए बैठता है। अच्छे आदमी के सामने यदि कोई गलत बात आ भी जाती है तो शांत निकल जाएगा, और फिर किसी समय को देख के उसका मुंह देख के कहेगा यार तू इतना अच्छा आदमी है, तेरे इतने अच्छे गुण हैं, तो ये ऐसी एक आध दो चीज अगर तू निकाल दे तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। कहेगा भी तो ऐसे तरीके से कहेगा। लेकिन अच्छा आदमी कभी ये नहीं करेगा किसी की मक्कारी का गुलाम करता रोले। सवाल आता है, अवतार हमेशा अपने को देखता है, उसका संदेश भी होता है औरों को मत देखो, अपने को देखो। आज दुनिया दूसरे को तो संदेश देती है,
लेकिन अपने को कोई कोई बिरला देखता है। हम आप अपने को देखें, आज हम हिसाब लेते हैं अपने आप से। यदि हमारे व्यक्ति हालात आ जाते हैं मौत के, तो कौन सी चीज हमारे साथ चलेगी? न नौकरी जाएगी, न पत्नी जाएगी, न पुत्र जाएगा, कोई कुछ साथ नहीं जाएगा। पत्नी भी चलेगी तो केवल मकान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो शमशान घाट तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजो राम सीता जो सुख चाओ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कोई और की कहा परी तू अपनी मांग ले। हमारे ब्रज में कहावत है कि औरों के झगड़े छोड़, अरे अपने काम को कर। इसलिए जब हम अपनी तरफ देखेंगे तो हमारा जो दुर्गुण प्राप्त बन गया है वो निकल जाएगा। इसलिए एक सवाल आता है, ईसा मसीह आपने सुना होगा, ईसा मसीह को लोगों ने पत्थर मारे और उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खाता रहा। लेकिन एक आदमी ने उसने फूल मारा, और फूल मारा तो हाय हाय करने लगा। उसने कहा भाई इनके तो पत्थरों से नहीं लगी और मेरे फूल से लग गई तेरे। ईसा मसीह ने एक ही बात कही थी, ये अनभिज्ञ थे, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, लेकिन तू विज्ञ था, ज्ञाता था, तेरे फूल की चोट मेरे अंदर लगी। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो। मीरा ने दुनिया को नहीं देखा, अपने आप को देखा। जिस भक्त ने देखा उसने अपने आप को देखा। और देखिए एक बात और बता दूं, कलयुग में तुम कहो मैं पत्नी को देख लूं, तुम कहो भाइयों को देख लूं, बाप को देख लूं, बेटा को देख लूं, एक दिन की वजह नहीं कर सकते। 10 घंटे का सत्संग 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। कौन सा 100 मुंह से मार के लिया सब पे बैठी, इतनी कहने की देर है। भाई गलत फर्क तो हमने आपने सब नहीं कर रखे, तो मन क्या कहेगा यार हम इसके अधिकारी नहीं है। नहीं, महापुरुष कहते इसके अधिकारी हो। अरे कितना भी गंदा कपड़ा है, एक भट्टी में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में सफेदी निकाल ही देंगे। इसलिए मैं पहले बोल चुका हूँ, कोई कितना भी पापिष्ट है, कितनी भी बुराई है, कितना भी गरीब है, कितना भी अमीर है, कुछ भी स्थिति है, चाहे मन का हारा हुआ है, हमारा रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। हिम्मत मत हारो, लेकिन कुछ करने को खड़े हो जाओ। मात्र 1 घंटा, 23 घंटे आपके और 1 घंटा हमारा। 24 शिफ्ट टाइम दे दो। टट्टी में बैठे भी आप 5-5 मिनट करोगे तो 10 मिनट हम उसमें मान लेंगे घंटे में। कैसे भी कर लो, पटका लो। क्या आप उच्चतम अधिकारी होंगे और इस जीवन से आपको निराशा नहीं होगी। अब सवाल आता है, मान लीजिए आप दारू पीते हैं, एक दृष्टांत से बता रहा हूं। मान लीजिए आप दारू पीते हैं, तो आप आज ने निर्णय ले लिया हम दारू नहीं पिएंगे, तो आप दारू छोड़ नहीं सकते। जब आपकी दारूबाज कमेटी मिले, भंगड़ी कमेटी मिले, तो सबसे पहले उनके सामने नशेबाजी की निंदा करना शुरू कर दो और उन पर प्रेस डालना शुरू कर दो कि ये चीज गलत है, तुम्हें भी छोड़नी चाहिए। फिर कुछ किनारा कर देंगे, नहीं रुकेंगे, सारा उल्टा हमें शिक्षा दे रहा। और यदि आपने चाहा भाई मैंने तो छोड़ दिया है, मैं तो ये प्रयोग नहीं करूंगा, तुम्हारी आज पी ले चाहे कैसे भी पी ले, वो आपको अवश्य तो भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों को हटाने के लिए आपको माध्यम बनाना पड़ेगा कि जल निर्मल है लेकिन उसके ऊपर काई है। अरे एक डंडा मारो या एक डेली मारो, काई हट जाए। ठीक है नहीं? महाराज जी आपने जो बात कही, ऐसी स्थिति मेरे साथ 3 दिन पहले हुई थी। मुझे बहुत जोर दिया गया और मुझे सबसे ज्यादा निंदा सुननी पड़ी, पर ऐसी स्थिति में नहीं हुआ। मतलब बहुत ज्यादा निंदा। और आप जहाँ अपने आप की बात करते हैं तो वहाँ लोगों ने मुझे स्वार्थी तक की कहा कि ये अपने मन की आता है वही करता है, और एकल खोरिये तक की मुझे संज्ञा दे दी गई। तो ये चीजें कैसे संभव हो सकती है? आज के युग में बहुत मुश्किल लगता है। देखिए ऐसा है, यदि समाज को देख के चलोगे तो देवताओं को उत्तम समाज चाहिए ना। देवताओं का मतलब खान पान शुद्ध हो, शुद्ध खान पान वालों के पास बैठो, शुद्ध विचार वालों के पास बैठो, सेक्स करने वालों के पास बैठो। क्यों? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ऐसा नहीं है कि संसार में किसी चीज की कमी हो, एक से एक सुंदर और अच्छे विचार के बहन भाई भी मौजूद है, लेकिन जिसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज उसके आगे उपलब्ध है। एक क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, लेकिन जहां समान विचार मिलते हैं वहां मित्रता हो जाती है। अब
सवाल आता है कि जहां हम जैसी नजर में रहते हैं अब उससे आप अलग जा रहे हो, तो पहले तो आपको अपने आप से ये सोचना है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं या गलत में जा रहे हैं। अगर मुझे कहने के आपसे ये लोभी हो गया है तो आप 50 रुपए की जगह पर 100 रुपए की चीज ले आओ, ले भाई घी खा ले, दूध खा ले, जो है छुहारे खा, बादाम खा, ऐसी चीज लाके रख लो भाई इसमें तो हम लोभी नहीं ले खा ले। तेरे स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं ये स्वास्थ्य वर्धक चीज है और ये स्वास्थ्य विनाशक चीज है। ऐसा अगर जब आप कहोगे तो आपको लोभी नहीं कहेंगे। अब संकुचित विचार की बात आती है। संकुचित विचार तो उसका है जो मानव देही में मानवता का अख्तियार गुण अख्तियार नहीं करता है। जब आप मानव होते हुए दानवीय क्रिया से हट करके उत्तम विचार पर आ रहे हैं तो आप संकुचित विचार के नहीं, आप विस्तृत विचार के नहीं। और सांसारिक नशा तो बहुत कर लिया है, पर गुरु की आंखों का नशा करके देखो वो ऐसा नशा के चढ़ जाएगा तो कभी उतरेगा नहीं। 8 पैर तो उतर घड़ी सदा रहेगा। किसी और बहन भाई का कोई प्रश्न हो, यदि आप में इस क्यों खोया जाए और ये दिया हुआ जगह जगह खिलाने, ऐसा करने की दृष्टि चली जाती है। यदि आप किसी की चोरी डकैती देखो, किसने किया है, कौन ले गया है, कहाँ माल रखा है, ये सब दृष्टि वाले से छिपता नहीं है तो दृष्टि का पर्दा काला हो जाएगा। अगर आप लॉटरी का नंबर या सट्टेबाजी का नंबर देखोगे तो पर्दा काला हो जाएगा। और दूसरी ये है कि अब आप अहंकार भरी बात करने लगे कि मैं कुछ हो गया तो पर्दा काला हो जाएगा। 3-4 चीजें हैं दृष्टि पर्दा काला होने से। यह अमूल्य चीज है। हम इन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कमी को ज्यादा याद नहीं है। अगर आप 1 घंटा भजन करोगे तो है दृष्टि हो जाएगी। दिव्य दृष्टि कब खुला करती है? दिव्य दृष्टि कब खुला करती है? एक तो जन्म होता है माँ बाप के घर में, एक जन्म होता है गुरु में। उसमें आपके जो गुब्बारे फोड़े जाते हैं ये आकाश का नाग का प्रतीक है। उसमें एक बड़ी मोमबत्ती जलाई जाती है, जिस देह में ईश्वर की शक्ति आती है वो उसका प्रतीक है। अब उसमें से ही छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं
एक दूसरे से अनुभव है जो कराया जा रहा है। लेकिन जीव गलती कर जाता है इतनी बड़ी चीज देते हुए भी, तो गलती कर जाने के कारण उसमें काल माया की हवा चलती है तो छोटी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। ये मोमबत्ती बुझना ही है। अच्छा, अब उसमें आपके जो केक काटते हैं इसका मतलब क्या है? यानी जो इस क्रिया पद्धति से बाहर जाता है नियमावली से, तो उसका क्रम कट गया, इसलिए वो केक काटा जाता है, वो पान का पत्ता बना होता है। जिससे जन्मदिन मनाता है उसका बाद चला जाता है। हाँ जी, क्रिया पद्धति से बाहर गया। और उसमें बीच में जो बड़ा गुब्बारा होता है उसको तोड़ते हैं तो उसमें चांदी नुमा जो है चमकीली चीज रखते हैं। ये वो है जो मैं शक्ति बता रहा हूँ, उसको प्रकृति का एक होना। यानी अभी आपका खेल स्वर्ण में है तो विष्णु भगवान सोए हुए शीर्ष सारस में, जागने में क्रिया चांदी हो जाती है, विश्व शक्ति का मिलन होना, इसलिए उसमें वो विभाजित बटने का खेल है। इसमें आपका जो टोपी लगाते हैं वो दिव्य दृष्टि खुलने का प्रतीक है। इसको मेहनत लगाता है, मेहनत का मतलब है जिसने मेहनत की है, तो दिव्य दृष्टि का खुला करती है। सूक्ष्म टोपी पहनाई जाती है, वो टोपी पहनाती है दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब दिव्य दृष्टि कई रूप की होती है। एक तो इतनी हैवी होती है कि टोपी रखते ही पूरी आंखों से सब दिखाई देगा। एक वो स्थिति होती है आंख बंद करनी पड़ती है। एक वो होती है कि आप इच्छा करते हो तो कुछ देर में दिखाई देती है। और तो सब दिखा रहा है। अभी तो सुन लो, मैं अंकल से बात हुई कल अंकल को देखा मैंने शाम को, जो बीत चुके हैं वो। हाँ गुजर चुके हैं, कल देखे हाँ तो फिर दृष्टि हो जाएगी। भजन करते रहेंगे तो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये 4-5 चीज मैंने बताई है ना, इनमें दृष्टि मत लगाना, चाहे कोई भगवान अवतार की कोई लीला देखो, आगामी वर्तमान भूत भविष्य देखो। कल मैंने अंकल के घर गया तो देखा, मैंने अंकल को देखा। हमारा लोग कभी आया आपको? हमारा लोग कभी आया आपको? महाराज को देखा नहीं आया, तब देखना वो हमारा तो रूप आएगा, उसी में से रूप बदल के ब्रह्मा विष्णु शंकर आप सकती सब उसी में से हो जाएगी। जैसे मैंने अंकल को उठाया तो एक नजर डाल करके वापस सो गए। वो पहले जैसे बोला क्यों उठाया, और उठते ही वापस भगवान के सामने सो गए। महाराज जी, दोपहर का जो खाना है वो तो विजय भाई साहब के यहाँ पे, आज शाम का खाना जो पालीवाल साहब के यहाँ हुआ, अब तो उनका टाइम हो गई है। दोपहर का अभी तो लेना पड़ेगा महाराज को। तो ऐसे कर लो ना, आपका तो शाम को बनेगा, आप फिर अपना सुबह को कर लो। क्योंकि खाना 4 घंटे का अंतर तो है ना, तो तैयार कर लिए। रात का तो 9 बजे तक नहीं तो एक ही टाइम तो पूरा हो। सुबह कोई नहीं, खाली सुबह तो घर तो बहुत सुबह रख ले, क्योंकि कभी अब बेंची खाने में लग रही हो। नहीं, वो तो 7-8 बजे लगेंगे, तो मैंने कहा लेट ही आए। तो मजे कर दो फोन करके हमारे सामने कर दो, अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई समझ नहीं। बहन जी बंद कर दिया। नहीं, हाँ बहन जी, हाँ पहचान रही है? अच्छा, कितनी आत्माएं होंगी करीबन देखो? बहनें भी हैं या भाई भाई हैं? हाँ अच्छा, देखना इनका टोटल आंकड़ा ले लो।
आप समझा करो भाई साहब। आपको तो जरूर आपने तो दिया कि नहीं मेरी बात। हाँ इधर हाँ देखा
ये मार्बल है, सब पता था। बाद में लोगों ने मुझे कहा कि तो